तो मेकर्स ने बोला अविनाश को कि तुम्हारी ये जो दुश्मनी लग रही है वो बहुत झूठी लग रही है भाई, बहुत झूठी लग रही है। और ये भी कहा आप फुटेज के लिए सब कुछ कर रहे हो भाई, आप फुटेज के लिए सब कुछ कर रहे हो और आपके जीवन काल से एक चीज़ लेकर आ रही है। आप घर के अंदर आए हो, आप जैसे दिखते हो वैसे ही सब कर रहे हो, लेकिन आप विवियन और अविनाश के पीछे ज़्यादातर पड़े रहते हो। आपका गेम सिर्फ अविनाश के साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं। विवियन भी कम यार, अभी फ़िलहाल उसका टारगेट सिर्फ अविनाश है, अविनाश के पीछे उसको फुटेज मिलती है मुझे लगता है उसको। तो भाई अविनाश के पीछे ही घूमता है वो। उसके बाद भाई दिग्विजय कशिश को भिड़वाने लाए थे मेकर्स, लेकिन वो अब एक दूसरे के लिए सॉरी भी फील कर रहे हैं। हाँ, स्प्लिट्स विला से जैसे उनकी दुश्मनी चल रही है, अरे भाई दुश्मनी है, दुश्मनी दुश्मनी, लेकिन क्या कर रहे हो, कुछ भी तो नहीं। दोनों ना झगड़ रहे ना कुछ कंटेंट दे रहे, बिग बॉस को नज़र ही नहीं आ रहे भाई ज़्यादा। हमने तो सोचा था बड़ा क्लेश होगा उनकी में, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है भाई। फिर दिग्विजय ने कहा अविनाश के साथ भाई लड़ने का कोई इरादा नहीं था। अरे भाई लड़ने का इरादा नहीं था, लेकिन तू ऐसे कैसे कह सकते हो, दिन भर तो उसके पीछे ही घूमते रहते हो कंटेंट लेने, लड़ाई करने, ऐसे कैसे यार उसके साथ झगड़ने का कोई इरादा नहीं था इसका। समझ में नहीं आ रहा है सच में, एक स्टैंड पर खड़ा नहीं रहता बंदा। आप तो दिन भर उसके पीछे पड़े रहते हो भाई। फिर भाई वो हुआ, सर ने ऐसा कहा। फिर भाई करणवीर दिग्विजय और कशिश से पूछ रहे थे भाई ये सारा मामला क्या है तुम दोनों का। भाई अभी इस नंदनवीर को करना क्या है, उन दोनों का कुछ भी मामला हो, कुछ भी गुटरगु हो, कुछ भी गुफ्तगू हो, हमें क्या लेना है, इनको क्यों बीच में पड़ना है, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। चलो फिर भाई उसके बाद एक टास्क हुआ, 6 नॉमिनेट सदस्यों को पर्दाफाश रूम में बुलाया गया। फिर भाई सबसे पहले बुलाया गया चुम को। भाई चुम ने कहा चाहत से बच के रहो श्रुतिका, चाहत आग लगाने का काम करती है या फिर झगड़े देखते रहती है, जो कि मुझे भी पर्सनली कहीं कहीं सच लगता है। उसके बाद भाई दिग्विजय ने करण से कहा कि भाई श्रुतिका से बच के रहे। भाई कमाल, करण से कहा नहीं, शायद श्रुतिका को कहा होगा यार, पता नहीं लिखने में गलती हो गया। तो उसके बाद भाई करण ने कहा शिल्पा को, शिल्पा आप विवियन से बच के रहना, ये बंदा ट्रॉफी के लिए कुछ भी कर सकता है, ये बंदा ट्रॉफी के लिए आया है और मैं चॉकलेट खाने के लिए आया हूँ, ऐसा करणवीर कह रहे हैं। मतलब चॉकलेट की बात तो नहीं की, लेकिन ट्रॉफी की बात तो की है भाई बंदे ने। तो क्या ये बंदा फिर करणवीर नाम का ये बंदा है वो किस लिए आया है, क्या पीछे से चुगली चपाटी करने को आया है, अगर वो शिल्पा जी को समझा रहा है। भाई उसके बाद कशिश चाहत चुम श्रुतिका से बच के रहो। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। कशिश कहती है कि चाहत और चुम तुम लोग श्रुतिका से बच के रहो। अरे बाप रे बाप सच्ची में। उसके बाद भाई श्रुतिका अविनाश से बच के रहना है चुम और बग्गा जी को। बाप रे बाप, अविनाश से बच के रहो चुम और बग्गा जी, ये कहा है श्रुतिका जी ने। देखिए जिनका खुद का कोई गेम नहीं है, यहाँ वहाँ मंडराती रहती है, वो एक जगह है ही नहीं वो। फिर 6 नंबर पे आए भाई रजत दलाल। भाई रजत ने दिग्विजय से कहा भाई शिल्पा से बच के रहना, ये तू शिल्पा बहुत ही दोगली इंसान है और वो इस गेम में किसी की सगी नहीं है, तेरी भी कभी नहीं होगी। तो भाई ये बताते हुए रजत ने कहा, और उसके बाद हमारा ये जो आज का इतना इंटरेस्टिंग, इतना मतलब लवेबल एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है और ये रिव्यू भी यहीं पे ख़त्म होता है। तो सच कहूँ तो सच्ची में कुछ भी मतलब आज नहीं था इतना, सिर्फ एक ही टॉपिक को खींचा गया, बाकी बस कुछ नहीं भाई, टास्क करवाए थे बस, बाकी कुछ नहीं।
तो भाई मैं बता दूँ, जो नॉमिनेटेड सदस्य है जिसकी वोटिंग लाइन्स मतलब क्लोज हो चुकी है, तो वोटिंग लाइन में सबसे पहले नंबर पे है रजत, सेकंड नंबर पे है दिग्विजय, थर्ड नंबर पे करण, फोर्थ नंबर पे भाई श्रुतिका, फिफ्थ नंबर पे कशिश, और 6 नंबर पे भाई बग्गा जी, और 7 नंबर पे क्या है यार उनका नाम, जो एलिमिनेट होने वाली थी, क्या क्या, हाँ चुम। तो ये सब थे वोटिंग ट्रेंड्स। तो भाई कौन एलिमिनेट होगा ये देखना दिलचस्प होगा। तो भाई आज का रिव्यू है जो है ना 2 टुकड़ों में बट के आया है, ये सेकंड है और उसके पार्ट 1 है। ओके, थैंक यू।